ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान कैसे होगी? एक तो जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल में, तो उसमें x और y ईजिली अलग हो जा रहे थे। इसमें आप देखोगे कि x और y आपस में ईजिली अलग नहीं हो पा रहे होंगे। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं हम, x माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो अगर यहाँ पर मैं x और y को सेपरेट करना चाहूँ तो क्या मैं कर पा रहा हूँ? अगर x डी वाई बाई डी एक्स कर लोगे, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2y, एक्स वाला एक जगह कर भी दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, मतलब समस्या बनी रहेगी। आप x और y को बिल्कुल ऐसे अलग नहीं कर पाओगे जैसा हम वेरिएबल सेपरेबल में कर पा रहे थे कि सारा x एक तरफ आ जाए और सारा y एक तरफ चला जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप ना कर पाओ तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार चेक कर लो। और इसकी पहचान ऐसे भी हो सकती है कि आप पहले ही डायरेक्ट इक्वेशन को देखो और इक्वेशन में देखने के बाद एक चीज़ समझो कि ये जो पहला टर्म है इसकी पावर कितनी है 1, दूसरा जो टर्म है उसकी पावर कितनी है 1, इधर जो टर्म लिखी है उनकी भी पावर कितनी है 1 1, हर जगह पावर सेम है। तो हर टर्म की अगर पावर सेम है, डिग्री सेम है, तो कहीं ना कहीं वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। इस बात से एक अंदाज़ा लगाया जाता है। दूसरा, इस डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखा और यहाँ मैंने x प्लस 2y और x माइनस वाई, इसमें क्या करा, x को लैम्डा x से रिप्लेस करा और y को लैम्डा y से रिप्लेस करा। इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स में नहीं, इधर वाले एक्सप्रेशन में x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करके देखते हैं। तो होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो हो गया क्या, लैम्डा ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा और लैम्डा नीचे से कॉमन था x माइनस वाई, ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। यानी कि x को लैम्डा x रखने पर, अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो हमेशा ऐसे ही होगा। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर डिग्री सेम नहीं होती, अगर सारे टर्म की डिग्री सेम नहीं होती, यहाँ वाई स्क्वायर समझो, ऊपर वाले में वाई स्क्वायर होगा, फिर लैम्डा वाई रख के देखना, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, लैम्डा रह जाएगा अंदर। देखो x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स को लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा वाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई। अब यहाँ से लैम्डा हटा के दिखाओ, एक लैम्डा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ऊपर? बहुत ऑब्वियस सा लगा था ना कि ये तो ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये समझा रहा हूँ मैं। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे पास ऐसे कई जगह थी कि डिग्री 1 था वेरिएबल सेपरेबल में, वेरिएबल सेपरेबल में भी डिग्री सेम थी कई जगह, तो भी हो जाएगा। सबकी हर टर्म की डिग्री सेम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हर टर्म की डिग्री सेम दिख रही है, तो x को लैम्डा x और y को लैम्डा y रख के चेक कर सकते हैं। अगर इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इक्वेशन में अगर चेंज आ जाए, कोई लैम्डा बच जाए कहीं इधर कोने वोने में, तो इसका मतलब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये तो सिर्फ चेक करने का प्रोसेस है यहाँ तक। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो सीखते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में x प्लस 2y। तो ये जो इक्वेशन है, तो हमें पता चल गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। v की जगह आप कोई k j जो मन करे वो ले लो, लेकिन सारी बुक्स में v है इसलिए हम v ले रहे हैं। ठीक, अब y को vx रखना है,
सब्स्टिट्यूशन यही करना है। अब सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वी एज इट इज़, एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स एज इट इज़, और वी का क्या हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। हाँ, अब v को कांस्टेंट नहीं रखा, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीधे सीधे v ही हो जाता ना। नहीं, v एज इट इज x का 1 हो गया प्लस v का डी वी ओवर डी एक्स और x एज इट इज। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखना है हमको, इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और x की जगह x रहने दो, y की जगह में क्या रखना है vx एंड डिवाइड बाय x माइनस वी एक्स। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2v एंड डिवाइड बाय 1 माइनस वी। x से x कैंसिल, तो अब इक्वेशन क्या बनी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन में v और x बचा, और अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये होमोजेनियस इक्वेशन थी, कन्वर्ट किस में हो गई वेरिएबल सेपरेबल में। v वाले सारे एक जगह कर लो, x डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 प्लस 2v माइनस वी इंटू 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो 1 प्लस 2v माइनस वी अंदर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो क्या बचा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ डी वी हो गया वेरिएबल सेपरेबल। सारा v एक तरफ आ गया और सारा x दूसरी तरफ चला गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। तो क्या बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। अच्छा, क्या हो रहा है इसे, हाँ। अब इंटीग्रेट 1 माइनस वी डी वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और इक्वल टू, ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स हो जाना है वो तो। इसको कैसे करें, क्या करें, नीचे वाला फैक्टराइज हो सकता है क्या, नीचे वाले को टी ले लें, ये वो वाली फॉर्म है कौन सी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ, नहीं याद आ रही, इसको log x लिख लो पहले तो प्लस सी, इसको उठा के दूसरे पेज पे करते हैं। इंटीग्रेशन क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 एंड डी एक्स। पहले तो माइनस कॉमन ले लो, v माइनस 1 डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 एंड डी वी। एक काम कर सकता हूं, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है 2v प्लस 1, तो 2 चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा 2v माइनस 2 प्लस 1 चाहिए माइनस 1 चाहिए, देन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी। हाफ यहाँ पे क्या होगा 2v प्लस 1 को एक जगह कर दो एंड डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी एंड माइनस हाफ ऊपर कितना आएगा -3, तो प्लस 3 करके नीचे 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी। अब इसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर रखा है, तो क्या हो जाएगा -1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 3/2। इसको क्या रहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। गलत ही सवाल उठा लिया सबसे पहले, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, सारा इंटीग्रेशन एक साथ रिपीट हो गया तुम्हारा। अब यहाँ होल स्क्वायर बनाना है, तो मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लेना है कि चेंज ना हो, प्लस हाफ माइनस हाफ बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, तो 3/4, तो प्लस √3/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/a √3/2 और x अपॉन ए प्लस सी। ये आपको पीछे रखना है। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है, y क्या माना था vx, तो v की वैल्यू क्या थी y/x, तो v की जगह वापस y/x भी रखना है। और सबसे अच्छी बात है कि होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% आता ही आता है, मतलब यहाँ पे 1% भी डाउट नहीं है, 1% छोड़ो 0.0001% भी डाउट नहीं है, होमोजीनियस का इक्वेशन आएगा ही आएगा। नहीं तो जितने भी प्रीवियस ईयर हो सब उठा के देख लेना, सब में एक होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा ही होगा। हाँ ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल का हो ना हो, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर रहे हो? ठीक है, हाँ tan के अंदर माइनस होता है, इनवर्स के अंदर तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स √3 कब होता है π/3 पे, तो माइनस π/3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5, ओल्ड एनसीईआरटी में 9.5 है, न्यू एनसीईआरटी में 9.4 है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो हम वो चेक नहीं कर रहे हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज होमोजीनियस की है तो होमोजीनियस तो होगा ही होगा। आपको पेपर में अगर उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि चेक
कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो चेक करके दिखाना ही पड़ेगा। और अगर आपको पता चल गया होमोजीनियस है तो भी चेक करके दिखा देना, एक आध नंबर तो वैसे ही दे देगा। पता कैसे नहीं चलेगा? देखो यहाँ पर डिग्री कितनी इस टर्म की 2, इस टर्म की डिग्री 1 और 1 मल्टीप्लाई में है तो एडिशन हो जाएगा 2, 2 and 2। कोई दिक्कत? अब x को लैम्डा x और y को लैम्डा x रखोगे तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, तो ओवरऑल कैंसिल ही हो गया लैम्डा स्क्वायर, यानी कि होमोजीनियस है 100%। हम ऐसे भी चेक कर पा रहे हैं कि लैम्डा x रखने पर और लैम्डा y रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना है? y इक्वल टू पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमने क्या करा? x को y को vx रख दिया, y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू v एज इट इज़ x का 1 हो गया प्लस x एज इट इज़ v का dv ओवर dx। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करा हमने v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, y की जगह क्या रखना है? vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी बचा, ठीक है। और इधर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, उस v को उधर ले गए तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी एंड माइनस v। x डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v इंटू 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v। x डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करें? सेम बना सकता हूं मैं, ऊपर नीचे सेम कर सकता हूं किसी तरीके से। डिग्री सेम है, एक चीज़ समझो, मैंने कहा था जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे और एल्जेब्रिक बन गया, एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक और डिग्री सेम हो गई तो डिवाइड करना है, या न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो जाए तो भी डिवाइड करना है, या फिर जो डेनोमिनेटर में है वही सेम न्यूमरेटर में क्रिएट कर लो। तो न्यूमरेटर में क्रिएट करने के लिए माइनस को एक बाहर कर दो, 1 प्लस वी नीचे हो जाएगा v माइनस 1, माइनस बाहर कर दिया। अब -1 प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस v माइनस 1 एक जगह डिवाइड बाई v माइनस 1 डी वी, फिर माइनस अंदर गया, यहाँ क्या आएगा? v माइनस 1 यहाँ कर दिया 2 अपॉन v माइनस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला था, किसने बोला नहीं? मैंने अभी बताया कि डिग्री ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, सेम है, सेम है तो डिवाइड करना पहला फर्ज था हमारा। लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि अगर ऊपर नीचे सेम क्रिएट कर पाओ तो पहले सेम क्रिएट कर दो। तो नीचे 1 माइनस वी था, माइनस का v नहीं है तो प्लस का v करने के लिए माइनस कॉमन निकाला, माइनस बाहर हो गया तो v माइनस 1 हो गया। ऊपर 1 प्लस वी था तो एक -1 करा प्लस 1 करा, तो v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1, और 1 और 1 2, ये वाला माइनस यहाँ भी आएगा। तो अब ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ हो जाएगा v, तो माइनस v हो गया इंटीग्रेशन के बाद, और फिर माइनस 2 log v माइनस 1, 2 log v माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस c।
प्लस सी, v की जगह क्या रखना है, y बाय एक्स, 2 log y बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस सी। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस उधर भेज दो, y माइनस 2x log y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू x log x माइनस का और प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, संडे को क्लास होगी, बिल्कुल होगी। संडे को क्लास है 12 से उनकी है, 1:30 से। हाँ हाँ, पिछली बार नहीं हुई थी क्या? पिछली बार तुम गायब थी, वो पिछले संडे था। मेरी तबीयत खराब है। दिख रहा है वहां से? मस्त, अभी तो ऊपर चढ़ के देख रही थी बेंच पे। यहाँ बैठ रही, यहाँ क्या दिक्कत है, सीट खाली है। वाह, तो अब बैक बेंचर बनने का शौक चढ़ा है। चले भाई अगले पे। ये एक्सरसाइज अगर तुमने कर ली ना तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप रिवाइज हो जाएगा। संडे को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट, हाँ सॉरी इनडेफिनेट कराऊंगा क्योंकि मंडे को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट है। डेफिनेट का नहीं है, सिर्फ इनडेफिनेट बोला है मैंने। और पूरा चैप्टर 7 ही तो है। अच्छा 7 इनडेफिनेट है, सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी। तुम क्या पढ़ चुकी हो? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है कंप्लीट। 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन करने 1 घंटे के अंदर। 20 क्वेश्चन होंगे, 15 करने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं, तुम टेस्ट के साथ तू बदतमीजी करता सबसे ज्यादा। मैं करता हूँ। एक तो टेस्ट देना नहीं होता सीरियस होके, वो तो देने ही नहीं आती, चल छोड़, वो तो देने ही नहीं आ रही। तू देने, तो मैं कैसे कर रहा हूँ बदतमीजी, बताओ। तू बदतमीजी ऐसे कर रहा, देने आता है, माहौल बिगाड़ देता टेस्ट का। कोई सीरियस नहीं लेता टेस्ट को, कोई सीरियस नहीं लेता उस टेस्ट को। तो तभी कह रहा हूँ ना, अलग बैठा के दिलवा दो मुझे। संडे आऊंगा, दे जाऊंगा। तू मंडे को आइयो। मंडे आऊंगा ही नहीं ना। नहीं आएगा ना, तो वेडनेसडे को आएगा, तो पहले 1 घंटे बैठ के वहीं टेस्ट दे लियो। 7 से 8 इनकी क्लास चलेगी, तू टेस्ट दियो वहाँ बैठ के। भाई इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे सकता मैं क्लास तेरी नहीं लूँगा ना, मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा कि क्लास में बैठने नहीं दूंगा अपनी। मुझे कहा था उस दिन, बेवजह मुझे सुनाया था, अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाला था। अब अगर आपने किसी को बैठने दिया तो देख। वाह, ये बच्चे, ये छोटे छोटे से बच्चे मुझे धमकी दे रहे हैं। सर आपने मुझे बेवजह सुनाया था। नहीं आती, करा दूंगा लेकिन नहीं आती है। क्या नहीं आती? वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कोई खास है नहीं उसमें। चलूं आगे।
निहायती कलेसी आदमी है तो पता है बैठ में कैसे बैठा आराम वाली पोजीशन में सीधे बैठ रहा हूँ। बस मैं सही बताऊं तुझे, शुक्रमाना तो विजयनगर वाले बैच में नहीं है, या विजयनगर में होती ऐसी क्लास में तू अगर ऐसे बैठा होता। यहाँ पे अलाउ नहीं है ना पीटना। यहाँ से मेरा घर ना 8-9 किलोमीटर दूर है और विजयनगर में मेरा घर वहीं है और मैं वहाँ का बिल्कुल ही लोकल हूँ, तो वहाँ पे कोई भी चांस ऐसा बन नहीं सकता कि मैं किसी को पीट दूँ और वापसी कुछ रिफ्लेक्शन आ जाए, वहाँ चांस ही नहीं है। इसलिए यहाँ मैं कुछ कहता नहीं देर से, नहीं तो बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कलेश हो सकता है। पूरी परमिशन है। सर देखो मेरा तो यही मानना है, आपका आप टीचर हो, आपका काम मुझे मारना समझाना। मारना पहले बोला है, मारना पहले बोला, ये चाहता ही है कि पिटे। नहीं, क्योंकि मैं हर टीचर को ये कहता हूँ मेरा काम है शैतानी करना। वो आपके ऊपर है, आराम से समझा रहे हो, मार के समझा रहे हो। एक कहावत पढ़ी थी बचपन में, देखा पता है तुझे, और तू आप नहीं हो ना जिसने मुझे ये कहा है। तो समझ जा कि जितना आपने बोला नहीं होगा उतना तो मैं सुन चुका हूँ। मैं तो ज़्यादा कहता ही नहीं, मुझे पता है। ओ भाई क्या क्या ही जा रहा है। ऐसा हाँ क्या पता भाई x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी एक्स। क्या? अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स ही रखना है। y इक्वल टू वी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। एक्स कॉमन आके कट जाएगा तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी एन माइनस वी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये कैंसिल। तो यह है एक्स डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साफ दिख रहा है कि 1 के नीचे इसको अलग कर दो और v के नीचे अलग कर दो। तो जब 1 के नीचे अलग करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। ये तो tan इनवर्स v हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स v माइनस यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे तो 2v डी वी डी टी, तो v डी वी की जगह क्या आ जाएगा dt बाय 2। तो v डी वी की जगह क्या रख रहे हैं dt बाय 2 अपॉन t इक्वल टू लॉग x प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स v माइनस हाफ लॉग t इक्वल टू लॉग x प्लस c। तो v की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस हाफ लॉग t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर है। एक्स स्क्वायर का एलसीएम मॉड ले सकते हो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है।
सारा वीआईपी है तो है। इधर देखो, ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy, है ना भाई। इसको यहीं रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के चक्कर में उल्टा कर दिया इसको और 2xy को डिवाइड कर दिया, ठीक है इतना। dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखते हैं, x प्लस v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x vx। तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2v एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2v माइनस वी, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 2v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। माइनस कॉमन निकाला, 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, माइनस को वहीं छोड़ दिया, 1 प्लस वी स्क्वायर को नीचे लिया है, 2v को ऊपर, इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर रखा है साफ। तो ये क्या हो जाएगा सीधे से, log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी ही लिख लूँ, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लॉग सी, एक पावर ये कट गई तो लॉग से लॉग हटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी देखो हर जगह पावर टू और फिर वहाँ पे भी x इंटू वाई है तो पावर 2 ही हो गई। तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेस करोगे तो कोई समस्या होगी नहीं खास, सेम रहेगी इक्वेशन, तो होमोजीनियस है। तो y को वी एक्स रखना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस, इसको भी तो रिप्लेस करवाओ, 2y स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स। तो एक्स स्क्वायर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर हर जगह से कॉमन, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस v को उधर भेजो पहले, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो इसको नीचे ले आओ, तो डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे वो दोनों साइड, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स नहीं बेटा, वो रूट के अंदर होता है तो साइन इनवर्स होता है, ये लॉग वाला बनेगा 1/2a लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग, ए की जगह क्या है हमारे पास 1/2a लॉग a माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस √2v डिवाइड बाई 1 प्लस √2v, और डिवाइड बाई 2b होगा क्योंकि आपने √2v को x समझ लिया है, तो √2 से और डिवाइड होगा तो वो √2 यहाँ लिख लो, और इक्वल टू लॉग x प्लस सी,
v की वैल्यू रख देना और आंसर हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू क्या रखनी है, yx। अरे यहाँ पे ऊपर प्लस कर लेना, नीचे माइनस है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस।